भोलेनाथ ने भिखारी का रूप क्यों धारा, आइए जानते हैं। मगध नरेश चंद्र प्रताप अपने वैभव और अहंकार के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। कहा जाता था कि जहां वे चलते वहां पहले मखमल बिछाया जाता ताकि उनके पैर मिट्टी को न छू लें। एक अमावस्या की रात उन्होंने प्राचीन शिव मंदिर में महादान की घोषणा की, भक्ति के लिए नहीं बल्कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। मंदिर में भारी भीड़ थी जिसे सैनिकों ने दूर खदेड़ दिया। केवल एक कोने में एक रहस्यमयी भिखारी बैठा था जिसकी आंखों में अजीब चमक थी और पास एक फटी काली झोली। राजा ने उसे देखकर हंसते हुए अपमान किया। उनकी गोद में उनकी एकलौती बेटी राजकुमारी अनन्या थी। जैसे ही राजा गर्भगृह में पहुंचे अचानक भयंकर झटका लगा। घंटियां अपने आप बज उठीं, मशालें बुझ गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। अफरा तफरी में राजा का हाथ बेटी से छूट गया। रोशनी लौटी तो राजकुमारी गायब थी। तभी बाहर से भिखारी की हंसी सुनाई दी। राजा दौड़कर बाहर पहुंचे और तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। मेरी बेटी कहाँ है? भिखारी शांत रहा और अपनी छोटी झोली खोल दी। राजा स्तब्ध रह गया। उसकी नन्ही बेटी उसी छोटी झोली में सुरक्षित सो रही थी। भिखारी बोला, महाराज, आपका स्वर्ण सब कुछ नहीं बचा सकता। इस फकीर की झोली में ममता और सुरक्षा है जो आपके साम्राज्य में भी नहीं। ये सुनते ही राजा का अहंकार टूट गया। जब तक वो कुछ कह पाता, भिखारी धुंध में गायब हो चुका था। उस दिन के बाद चंद्र प्रताप बदल चुके थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि सबसे बड़ी शक्ति धन नहीं बल्कि विनम्रता और सच्चा प्रेम है।